मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दर्शन। फरियादियों की सुनी फरियाद, अधिकारी को त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कानपुर दौरा। जयपुरिया स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में करेंगे शिरकत। आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल का आज संभल दौरा। संभल हिंसा के पीड़ित परिवारों से करेगा मुलाकात। बिजली बकायेदारों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत। एक मुफ्त समाधान योजना लागू। 15 दिसंबर से 31 जनवरी 2025 तक 3 चरणों में चलेगी योजना। महाकुंभ के लिए चालू हो गए 5 पांटून पुल। प्रयागराज में 10 दिसंबर तक 19 पुलों को एक्टिव करने का टारगेट। यूपी में लगातार बढ़ा रही ठंड। मेरठ रहा सबसे ठंडा, बरेली दूसरे और झांसी तीसरे नंबर पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। और अब बात करेंगे बड़ी खबर की, और बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां महाकुंभ 2025 के सफल संचालन का शुभारंभ। और सफल संचालन के लिए आईसीसी सेंटर का हो रहा अपग्रेड। और महाकुंभ में भीड़ प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था में होगा आईसीसी सेंटर। ये बड़ी जानकारी आपको प्रयागराज से बता रहे, जहां आपदा प्रबंधन, रेलवे स्टेशन निगरानी में भूमिका निभाएगा आईसीसी। 1650 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और एआई कंपोनेंट की मदद से की जाएगी महाकुंभ में निगरानी। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 2019 कुंभ मेले के आयोजन में पीएम ने किया था उद्घाटन। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां ऊंचे स्तर पर हो रहा महाकुंभ 2025 का आयोजन। महाकुंभ 2025 के सफल संचालन का शुभारंभ। और ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सफल संचालन के लिए आईसीसी सेंटर का हो रहा अपग्रेडेशन। महाकुंभ में भीड़ प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था में होगा आईसीसी सेंटर। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आपदा प्रबंधन, रेलवे स्टेशन निगरानी में भूमिका निभाएगा आईसीसी। 1650 नए सीसीटीवी कैमरे तैनात किए गए हैं और एआई कंपोनेंट की मदद से की जाएगी महाकुंभ में निगरानी। और ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 2019 कुंभ मेले के आयोजन में पीएम ने किया था उद्घाटन। और बड़ी जानकारी आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां महाकुंभ 2025 के सफल संचालन का शुभारंभ। और 1650 नए सीसीटीवी कैमरे और 100 स्मार्ट पार्किंग होगी। एआई कंपोनेंट की मदद से की जाएगी महाकुंभ में निगरानी। और ये अहम जानकारी आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां 2019 कुंभ मेले के आयोजन में पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था और उच्च स्तर पर हो रहा महाकुंभ 2025 का आयोजन। और ये अहम जानकारी आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां महाकुंभ 2025 के सफल संचालन का शुभारंभ। और 2019 कुंभ मेले में पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था और उच्च स्तर पर हो रहा महाकुंभ 2025 का आयोजन। और महाकुंभ 2025 के सफल संचालन का शुभारंभ। और ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सफल संचालन के लिए आईसीसी सेंटर का हो रहा अपग्रेडेशन। महाकुंभ में भीड़ प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था में होगा आईसीसी सेंटर। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां आपदा प्रबंधन, रेलवे स्टेशन निगरानी में भूमिका निभाएगा आईसीसी। 1650 नए सीसीटीवी, 40 वीएमडीसी और 100 स्मार्ट
पार्किंग और एआई कंपोनेंट की मदद से महाकुंभ में निगरानी की जाएगी। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 2019 कुंभ मेले के आयोजन में पीएम ने किया था उद्घाटन। ऊंचे स्तर पर हो रहा महाकुंभ 2025 का आयोजन, लगातार भव्य तैयारियां भी की जा रही हैं और महाकुंभ 2025 के सफल संचालन का शुभारंभ सफल संचालन के लिए आईसीसी सेंटर का हो रहा है अपग्रेडेशन। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता मधुर दरबारी जुड़े हुए हैं। और मधुर जी, आपसे जानना चाहेंगे, आईसीसी सेंटर का निर्माण कुंभ 2019 में किया गया था, लेकिन महाकुंभ 2025 का आयोजन और भी भव्य और विशाल होने के कारण इसका उच्चीकरण किया जा रहा है। क्या कुछ है पूरी जानकारी? जी जी, मैं आपको बता दूं कि ये 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कदमों से जो है इसका उद्घाटन किया गया था और इसको 2025 में जो है इसका अपग्रेडेशन किया जा रहा है आईसीसी का, क्योंकि इसमें जो है जो आपके भीड़ प्रबंधन हो गया, आपदा प्रबंधन, खासतौर से जो आपदा जो कि 40 से 45 करोड़ का जो है जो श्रद्धालु हैं वो एस्टिमेटेड हैं यहाँ पे आने के लिए। तो इतनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, ना केवल देश से बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनकी किसी तरह की कोई आपदा अगर होती है तो उसको लेकर के यहाँ पे जो बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर जो आपदा प्रबंधन की तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं। और उसके साथ साथ भीड़ नियंत्रण, जैसे मैंने आपको बताया, करीब 45 करोड़ लोग यहाँ पे श्रद्धालु पर्यटक यहाँ पे आने वाले हैं, तो उनको लेकर भी यहाँ पे जो है प्रशासन पूरी तरीके से, शासन और प्रशासन पूरी तरीके से जो है सतर्क है और वो पूरी तरीके से भीड़ को नियंत्रण करने के लिए जो है आपदा प्रबंधन को नियंत्रण करने के लिए इस तरीके से यहाँ पे इसका अपग्रेडेशन किया जा रहा है, इसका उच्चीकरण किया जा रहा है। क्योंकि 2019 में तो ऑलरेडी ये हो चुका है, लेकिन उसके साथ साथ अभी आए थे 27 नवंबर को यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे और उन्होंने खुद आकर के यहाँ पे समीक्षा की इस अपग्रेडेशन की, किस तरीके से इसकी तैयारी चल रही है, तो किस तरह से और हाईटेक बनाया जाए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की बात है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर करीब 20 ऐसे ड्रोन अभी से अभी जो है वहाँ पे जो है तैनात कर दिए गए हैं, जो चप्पे चप्पे पे पूरे को मेला क्षेत्र की जो है इस समय जो है जानकारी जो शासन और प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। एक एक कोने की जो है पूरी जानकारी जो है वो शासन और प्रशासन में पहुंच रही है। अभी से वही शुरुआत कर दी गई है कि किसी तरह की कोई भी संदिग्ध या किसी तरह कोई इस तरह की अपनी घटना ना कोई अंजाम दे सके, कोई अराजक तत्व जो है इसमें जो है संलिप्त न हो पाए, इसको लेकर के पूरी तरह से प्रशासन जो है यहाँ पे सतर्क है। और जहाँ तक योगी जी के मामला है, तो योगी जी वैसे भी जो है पूरी तरह इसमें तैयारी कर रहे हैं, महाकुंभ की तैयारी कर रहे हैं और इसको पूरे दिव्य भव्य और नव्य बनाने की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम होने जा रहा है। तो उसको लेकर के पूरी तरह से शासन प्रशासन जो यहाँ पे सतर्क है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, ना केवल प्रयागराज का और ना ही उत्तर प्रदेश शासन, यहाँ तक कि आपका केंद्र शासन भी पूरी तरीके से जो है जुड़ा हुआ है, रेलवे प्रशासन पूरी तरह जुड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री इसी कड़ी में 13 दिसंबर को यहाँ पे जो है प्रयागराज का दौरा करने वाले हैं। वो यहाँ पे मधुर जी, माना ये भी जा रहा है कि महाकुंभ 2025 का आयोजन पिछले सभी कुंभ महाकुंभ मेले के आयोजन से भव्य और विशाल होने के कारण आईसीसी सेंटर को अपग्रेड किया जा रहा है। सीएम योगी के विरासत और विकास के विजन के मुताबिक महाकुंभ की प्राचीनतम परंपरा को आधुनिक तकनीक के प्रयोग में सुगम और सुरक्षित बनाने का प्रयास हो रहा है। इसको लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी है? जी जी जी, मैं आपको बता दूं कि वाकई में इस बार जो महाकुंभ होने वाला है वो पिछले सारे जितने मेले, माघ मेले तो छोड़ ही दीजिए, जो कुंभ मेले भी हुए, अर्ध कुंभ भी हुए, उनसे बिल्कुल डिफरेंट होने जा रहा है। क्योंकि इसको लेकर के खुद योगी जो है उन्होंने अपनी बागडोर अपने हाथ में संभाल ली है और साथ साथ प्रधानमंत्री जी का भी उनको पूरा सहयोग प्राप्त है। इस तरह से जैसे मैंने कहा कि शासन और आपका चाहे उत्तर प्रदेश शासन हो चाहे केंद्र शासन हो, दोनों के जो है सहयोग से और यहाँ के जिला प्रशासन के सहयोग से पूरा जो है इसकी तैयारियां की जा रही है और इस महाकुंभ को जो है विश्व स्तर पर लेके जाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि उसके लिए वेबसाइट भी लॉन्च कर दी गई है, उसके साथ ऐप भी लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें करीब 85 से 86 ऐसे कंट्रीज जिनको कनेक्ट कर दिया गया है। वहां पे लोगों के पास सूचनाएं पहुंच रही हैं और इसको केवल देश से नहीं पूरे विश्व स्तर पर इसको लेकर जाने की तैयारियां हो रही है। अध्यात्म का नंबर 1 जो सबसे बड़ा ये समागम होने यहाँ पे प्रयागराज में होने जा रहा है। 13 जनवरी जो स्टार्ट होने वाला है, तो साधु संत आ रहे हैं यहाँ पे, किन्नर अखाड़े से लोग आ रहे हैं, ये केवल देश के नहीं विदेशों से भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो इसको लेकर के जो पूरी तैयारियां चल रही है, पूरी तरीके से मैंने जैसे आपको बताया कि शासन प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था की तरफ लेकर के हो और चाहे वो किसी भी हाईटेक हो, चाहे चिकित्सा को लेकर के हो, क्योंकि यहाँ पे जो है अस्पतालों का भी निर्माण किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, महाकुंभ में जो है आपका इस बार जो है करीब 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में उसको पूरा फैलाया जा रहा है। तो ये जो सबसे बड़ा जो है क्षेत्र इस बार कवर किया जा रहा है, एक्वायर किया जा रहा है प्रयागराज के अंदर। और प्रयागराज के साथ साथ एक नया जिला यहाँ पे तैयार किया जा रहा है जिसका नाम होगा कुंभ नगरी।
तो आप ये समझ लीजिए कि वो कुंभ नगरी जो है उसका अपना प्रशासन होगा, अपनी जो चिकित्सा व्यवस्था होगी और जितनी हाईटेक वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी हो सकती है उसके साथ वहाँ प्रदर्शनी लगाई जाएंगी और तरह तरह के जो कार्यक्रम वहाँ पे आयोजित किए जाएंगे, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, हाईटेक कार्यक्रम हो। तो एक तरीके से आप देखा है तो कहीं ना कहीं प्रयागराज को या कह लीजिए कि जो ये महाकुंभ होने वाला है इसको पूरे विश्व स्तर पर जो है मधुर जी, जैसा कि पता चल रहा है कि किसी एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए जाने की बात सामने आई है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, शासन इसकी भी तैयारियां कर रहा है। वो एक हेल्पलाइन दे रहा है, नंबर दे रहा है, जिससे अगर किसी भी श्रद्धालु को या किसी जो, क्योंकि मैंने आपको बताया करीब 45 करोड़ लोग यहाँ पे आने वाले हैं, तो इतनी बड़ी व्यवस्था को जो है मान लीजिए कि कुंभ मेले में कोई किसी को समस्या होती है तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर इशू किया जाएगा, इसको लेकर के श्रद्धालु जो है फोन कर सकते हैं और जो सीधे शासन से बात कर सकते हैं। शासन प्रशासन इसके लिए पूरी तरह से 24/7 तत्पर रहेगा और अभी से उसकी तैयारियां चल रही हैं। अभी भी लोग लगे हुए हैं पूरी तरीके से, क्योंकि भूमि आवंटन वगैरह शुरू हो चुका है, खासतौर पर साधु संतों का अखाड़ों का भूमि आवंटन शुरू हो चुका है। तो इस तरह का एक नंबर जो हेल्पलाइन नंबर दिया जा रहा है जिससे कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की भविष्य में कोई समस्या ना हो, क्योंकि आप करीब 2 से 3 महीना जो है यहाँ पे ये महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, महा आयोजन होने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने भी ये बात कही कि ये जो महाकुंभ होने वाला है पिछले सारे जो जितने अभी तक आध्यात्म के मेले हुए हैं, जो भी हुआ है उनसे बिल्कुल अलग और अनोखा होने वाला है और बहुत व्यापक लेवल पे होने वाला है। जी चलिए मधुर जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और ये बड़ी जानकारी आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां महाकुंभ 2025 को लेकर लगातार भव्य तैयारियां की जा रही हैं। और वहीं 1650 नए सीसीटीवी कैमरे और 100 स्मार्ट पार्किंग भी होगी और एआई कंपोनेंट की मदद से महाकुंभ की निगरानी की जाएगी। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 2019 कुंभ मेले के आयोजन में पीएम मोदी ने उसका उद्घाटन किया था और ऊंचे स्तर पर हो रहा है महाकुंभ 2025 का आयोजन और लगातार भव्य तैयारियां भी की जा रही हैं। महाकुंभ 2025 के सफल संचालन का शुभारंभ और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर आपको मेरठ से बता रहे, जहां घर दबिश देने पर कंकरखेड़ा थानेदार निलंबित। कर्नल की शिकायत पर पत्नी के घर में दी थी दबिश। पति पत्नी में चल रहा है काफी समय से विवाद। खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां पत्नी का पहले दर्ज हुआ था मुकदमा, फिर भी दी दबिश। एसएसपी ने जांच में दोषी पाए जाने पर देर रात की कार्रवाई। कंकरखेड़ा थाना प्रभारी पर की गई निलंबन की कार्रवाई। खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां एसएसपी ने जांच में दोषी पाए जाने पर देर रात कार्रवाई की है और वहीं कंकरखेड़ा थाना प्रभारी पर की गई निलंबन की कार्रवाई। और घर दबिश देने पर कंकरखेड़ा थानेदार निलंबित हुए हैं। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां कर्नल की शिकायत पर पत्नी के घर में दबिश दी थी। खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां घर दबिश देने पर कंकरखेड़ा थानेदार निलंबित। वहीं कर्नल की शिकायत पर पत्नी के घर में दबिश दी थी। पति पत्नी में चल रहा है काफी समय से विवाद। पत्नी का पहले दर्ज हुआ था मुकदमा, फिर भी दी दबिश। एसएसपी ने जांच में दोषी पाए जाने पर देर रात कार्रवाई की। और खबर आपको मेरठ से बता रहे, जहां कंकरखेड़ा थाना प्रभारी पर की गई निलंबन की कार्रवाई। कर्नल की शिकायत पर पत्नी के घर में दबिश दी थी। और यह अहम जानकारी आपको मेरठ से बता रहे, जहां घर दबिश देने पर कंकरखेड़ा थानेदार निलंबित। कर्नल की शिकायत पर पत्नी के घर में दबिश दी थी। पत्नी का पहले दर्ज हुआ था मुकदमा, फिर भी दबिश दी गई। खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां एसएसपी ने जांच में दोषी पाए जाने पर देर रात कार्रवाई की। वहीं कंकरखेड़ा थाना प्रभारी पर की गई निलंबन की कार्रवाई।
पति पत्नी में काफी समय से विवाद चल रहा है और पत्नी का पहले दर्ज हुआ था मुकदमा, फिर भी दबिश दी गई। कंकरखेड़ा थाना प्रभारी पर की गई निलंबन की कार्रवाई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राजू शर्मा जी जुड़े हुए हैं। राजू जी, घर दबिश देने पर कंकरखेड़ा थानेदार को निलंबित किया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि कंकरखेड़ा थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह को एसएसपी नितिन कांडा ने देर रात निलंबित कर दिया गया है। बताया गया है कि कंकरखेड़ा थाना प्रभारी कर्नल की शिकायत पर उनकी ही पत्नी के घर पर दबिश देने गए थे, जिसकी शिकायत कर्नल की पत्नी ने एसएसपी नितिन कांडा से की थी, जबकि दोनों में ही पारिवारिक विवाद चल रहा था। कर्नल और उनकी पत्नी ने भी कर्नल की तहरीर पर भी मुकदमा दर्ज जो थाना प्रभारी है जितेंद्र कुमार सिंह, उन्होंने कर दिया था। पुलिस प्रकरण की शिकायत जब कर्नल की पत्नी ने एसएसपी नितिन कांडा से की तो उन्होंने पूरे मामले की जांच कराई और जांच में जो थाना प्रभारी थे जितेंद्र सिंह, वो आरोपित पाए गए, दोषी पाए गए। उसी आधार पर देर शाम थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है, थाने से हटा दिया गया है। बताया गया है कि थाना प्रभारी भोपाल बनाने के लिए इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया करते थे, जिसके बाद एसएसपी नितिन कांडा ने एक्शन लिया है और देर रात निलंबित कर दिया है। जी चलिए राजू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी साझा करने के लिए। और हम जानकारी आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां कंकरखेड़ा थाना प्रभारी पर निलंबन की कार्रवाई की गई और घर पर दबिश देने के मामले में ये कार्रवाई की गई। कर्नल की शिकायत पर पत्नी के घर पर दबिश दी थी। घर दबिश देने पर कंकरखेड़ा थानेदार निलंबित किए गए। खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं। पत्नी का पहले दर्ज हुआ था मुकदमा, फिर भी दबिश दी। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमरोहा में दो पक्षों में जमकर हुआ खूनी संघर्ष। मामूली बात को लेकर लाठी डंडे चले और घटना का लाइव वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट के दौरान 4 लोग घायल अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। खबर आपको अमरोहा से बता रहे हैं, जहां घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट के दौरान 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव टंडा का बताया जा रहा है वीडियो। और अमरोहा में दो पक्षों में जमकर हुआ खूनी संघर्ष। खबर आपको अमरोहा से बता रहे, जहां मामूली बात को लेकर ईंट पत्थर और लाठी डंडे चले। घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और बताया जा रहा है कि आरोपी फरार। खबर अमरोहा से है, जहां राजापुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर दो बाइकों में आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने पुलिस को हादसे की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चारों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। रजापुर थाना प्रभारी प्रेमपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। साथ ही पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की गई है।
रहे हैं कुछ। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।